बहुत सारे लोग जो है ना वो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। उनको लगता है ना कि अब क्या होगा। जमीन जो है, एक अगर बात करें, ये जमीन है और इस जमीन पर आप देख सकते हैं ये मकान बना हुआ है। जिनके नाम जमीन नहीं है उनका बहुत लोगों के माइंड में ये दिमाग में चल रहा कि फार्मर आईडी जो है वो बनेगा कि नहीं बनेगा, कैसे बनेगा, क्या सरकार से जो है अब उनको कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। तो जमीन मालिक के नाम पर यहाँ पर फार्मर आईडी और बटेदार के नाम, अगर कोई मान लेते हैं खेत, जो जमीन है ना, ये जमीन का टुकड़ा आप देख सकते हैं, इस पर खेती करने के लिए आपने किसी को दे दिया, जिसको बोलते हैं बटई पे दे दिए। अब इस पर बटेदार है, वही खेती करता, वही फसल लगाता। यानी ये जो है ना, इसको बोलते हैं किराएदार किसान। कि जमीन जो है नहीं है, अपना जमीन नहीं है, हम किराए पर लिए हुए। तो ऐसे लोग हैं जिनके पास तो जमीन नहीं है, जिनके नाम जमीन नहीं है। कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनके पास ही जमीन नहीं है, वो दूसरे के जमीन पर डिपेंड है। बहुत सारे लोग हैं कि जो है उनके नाम पर जमीन तो नहीं, जमीन का वो मालिक नहीं है, लेकिन जमीन जो है ना उनको लीज पर मिला हुआ है, ठीक है, या लीज पर वो लिए। और खेती से जुड़े कार्य करने वाले लोग हैं, जैसे खेत में मान लेते हैं कि आप फसल काटने का काम करते हैं, कोई फसल यहाँ पर जो है काटने का, कोई इसमें जो है यहाँ पर कहें तो मजदूरी करते हैं, ठीक है, तो मजदूरी करते हैं। तो ये सभी जो लोग हैं ना, इनके लिए आखिरकार क्या नियम, क्या कानून, उनको क्या करना है। फार्मर आईडी जो है वो भी तो जाकर खेती करते हैं, फसल काटते हैं, मजदूरी करते हैं, तो उनका फार्मर आईडी कैसे बनेगा। तो आज जो है आपको घबराने की जरूरत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पूरा समझ लें कि अगर आपके नाम जमीन नहीं है तो आपका फार्मर आईडी कैसे बनेगा। लेकिन बहुत लोग ये कहेंगे कि आप पहले ये बता दीजिए, हमको तो ये पता ही नहीं है कि फार्मर आईडी क्यों बनाया जा रहा है। आज ठीक है, जमीन मालिक के नाम पर जमीन नहीं है, लेकिन आखिर बनाए क्यों जा रहा है ये तो बता दीजिए पहले, ये क्यों जरूरी है। देखें, हम आपको बता देना कि ये जो है, ये है ना, ये किसान को पहचाना जा रहा है, ये किसान की पहचान है। और इसलिए जो है ना, सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि अभी फार्मर का आईडी बना देते हैं, उनको एक कोड दे देंगे, कोड नंबर, जैसे आधार नंबर हो गया तो वो कोड नंबर हो गया, जिससे कि ये लगेगा कि नहीं ये लोग किसान हैं, ये पहले भी लाभ लेते थे और आगे भी लाभ। अब ये हो गया कि ये कोड नंबर क्या करेंगे, सरकारी जो रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड है। देखा, सरकार का पूरा प्रयास रहता है भ्रष्टाचार रोकने का। अब फिर भी लोग अब जो है एक तरह से जुगाड़ करके कुछ करने लगेंगे तो अलग बात है। तो सरकारी रिकॉर्ड में ये मेंशन हो गया ताकि सरकारी लाभ आसानी से मिल सके। फार्मर आईडी जो है यह हर किसान के लिए एक अलग अलग पहचान होगा यहाँ पर। और इसमें आखिरकार जो आधार का संख्या जो होता है ना, उसी की तरह से एक नंबर दे दिया जाएगा। यानी आप यहाँ पर भी जो है ना कोड नंबर आपको मिलेगा और हमेशा वैलिड रहेगा। और इसमें किसान का जो व्यक्तिगत जानकारी है उसमें पूरा जानकारी मौजूद रहेगा कि कौन कौन है, क्या नहीं है, क्या नाम है, पिता का नाम क्या है, जमीन जायदाद से जुड़े जो भी मामले हैं जिस पर आप खेती करते हैं उससे जुड़े जो भी बात है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब है कि इनको जो लोग बनवाएंगे उनको जैसे क्या होता है, सरकार जो है लोगों को एक नहीं, सरकार की तरफ से अनेक फायदे देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर है ना पीएम, यहाँ पर जो है ना किसान योजना, ठीक है, किसान योजना ये हो गया। दूसरा जो यहाँ पर ये कहे कि फसल बीमा जो है एक तरह से वो यहाँ पर फायदा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं PMFBY, ये हो गया। इसके अलावा जो है ना उसके बाद हो गया बीज जो हो गया, खाद इससे संबंधित सब्सिडी दिया जाता है। और मशीन के लिए भी जो मशीनरी सब्सिडी, तो ये कार्ड बना हुआ है, तो मशीन भी कोई खरीदने जाएंगे सब्सिडी मिलेगा। उसके बाद जो है ना किसान क्रेडिट कार्ड जो है लोगों को आसानी से मुहैया कराया जाएगा। और ये तो हो गया, साथ में राज्य सरकार का जो योजना है यहाँ पर, तो राज्य सरकार को भी आसानी होगी। राज्य सरकार की योजनाओं का भी यहाँ पर एक तो केंद्र सरकार का योजना किसानों के लिए, फिर राज्य सरकार की योजनाएं किसानों के लिए। और यहाँ पर डीबीटी जो है
ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर जो है बेनिफिट ट्रांसफर, तो ये डीबीटी के द्वारा जो आपको लाभ मिलेगा। तो सरकार का प्रयास है कि अब जो है आपको पैसा जो है ना आपके खाते में डायरेक्ट भेजा जाएगा। तो देखें यहाँ पर जो है फार्मर आईडी की अगर बात करें, जो फार्मर आईडी है, तो इसमें आखिरकार जानकारी क्या होता है पता है? इसमें जो किसान है, किसान का नाम, साथ में ये जो नंबर आपको दिया गया ना, इसमें उनका पिता का नाम, और ये जो एक यहां पर से कोड आपको दिया गया, कोड नंबर, ठीक है, जो यहां पर नंबर आपको दिया जाएगा, तो ये कोड नंबर मान लेते हैं 1111352, जो भी है ना, ये कुछ भी हो सकता है, ये वैलिड नहीं है, ये आपको हम एक तरह से बता दिए ऐसा हुआ। तो अब ये इसके साथ जो है ना आपको आधार कार्ड जो है उसको लिंक कर देगा, आधार यहाँ पर लिंक जो है ना, लिंक, तो आधार जो है लिंक जो भी है नंबर वो आप देंगे, साथ में यहाँ पर मोबाइल नंबर देंगे, और जमीन का विवरण भी यहाँ पर रहेगा, किसकी जमीन है, उसमें खाता हो गया, खेसरा हो गया, ये सारा कुछ रहेगा। उसके बाद जो है ना यहाँ पर खेती का प्रकार, और साथ साथ जो है ना बैंक जो खाता है ना उसका विवरण रहेगा यहाँ पर। तो ये सारा कुछ यहाँ पर रहने वाला, जो बैंक का जो है उसका विवरण, तो आसान होगा, सरकार को जो है आसानी से सारा डिटेल मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर देखें कि आखिरकार जमीन मालिक के नाम पर है, तो फार्मर, जमीन मालिक के नाम पर जमीन अगर रहेगा, मान लेते हैं अगर जमीन जो है मान लेते हैं पिता का नाम है, ठीक है, माता का नाम पर है, जमीन जो है यहाँ पर दादा का नाम पर है, ठीक है, जमीन परिवार के किसी भी सदस्य जो है ना, परिवार जो है यहाँ पर, परिवार के किसी अगर यहाँ पर जो सदस्य है, सदस्य यहाँ पर का यहाँ पर नाम से है, ठीक है, तो वो जमीन पर अगर खेती करते हैं तो फार्मर आईडी बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। जमीन का खतियान है ना, जमीन का जमाबंदी जो है कायम है। अब जमाबंदी परिवार के सदस्य के नाम से है, तो परिवार का संबंध कौन स्थापित करेगा? परिवार का संबंध स्थापित करेगा यहाँ पर राशन कार्ड। परिवार का जो है संबंध स्थापित करेगा वंशावली। नहीं है पूर्वज के नाम से अगर है, लेकिन यहां पर जो है ना आपको देना पड़ेगा क्या, जिसको बोलते हैं यहां पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। अब ये जो जमीन पर आप खेती करते हैं ना, स्व घोषणा पत्र आप देंगे। कई राज्यों में ये मान्य है, ठीक है, कई राज्यों में ये मान्य है। अब राज्य सरकार के द्वारा जो नियम लगाए जा रहे हैं, लेकिन आप ये दे सकते हैं और उसके बाद जो है आपके नाम से भी ये बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं होगा। परिवार के आप उत्तराधिकारी हैं, परिवार के आप वंशज हैं। अब यहां पर देखें, एक यहां और भी सवाल उत्पन्न होता है कि ये कौन सा बात है कि बटेदार जो है, जिसको हम खेती करने दिए हैं जमीन, वो एक तरह से बना लेते। देखें यहां पर जो है ना बटेदार जो दिए हैं दूसरे की जमीन पर, वो उसको खेती करने के लिए, तो ये मौखिक तौर पर अगर कोई लिया है ना, तो वो मौखिक उसका कोई बात यहां पर देखें, कहीं पर भी मौखिक कोई कहेगा जाकर हम खेती करते हैं जमीन पर, तो कौन मानेगा? बटेदारी के लिए भी अलग नियम कानून हमारे देश में है। अब यह है कि जमीन मालिक का सहमति पत्र यहां पर बेहद जरूरी होगा। कोई अगर बटेदार का कागजात देता है तो जमीन मालिक का सहमति पत्र। अब ऐसे कौन जमीन मालिक हैं जो देंगे, वो होंगे जो देंगे उनका बनेगा। उसके बाद पंचायत और कृषि विभाग द्वारा वो प्रमाण हो गया, बटाई खेती का स्व घोषणा पत्र देता है, बन जाता है। बिहार यूपी जैसे राज्यों में बटेदार के लिए ये जो है मान्य दिया गया, मान्यता। तो यहां पर ये जो है आपको समझना जानना होगा। अब जमीन अगर लीज पर लिया गया, मान लेते हैं, ठीक है, जमीन अगर लीज पर लिया गया है, ठीक है, लीज पर जो है यहां पर जो है
ली गई जो है जमीन। तो देखें ये भी है ना कि कोई जमीन अगर लीज पर ले लिया तो लीज का कागज बनता है, इसलिए कि यहां पर क्या होता है कि लिखित लीज एग्रीमेंट हो गया, लिखित यहां पर लीज एग्रीमेंट। तो इसका एक समय सीमा होता है कि कब तक के लिए लीज पर लिया गया है। अब ये हो गया कि आपके पास यहां पर जो पंचायत हो गया या सीओ द्वारा जो है ना, सीओ द्वारा सत्यापन अगर हो गया तो यहां पर भी संभावना है। ठीक है, अब मान लेते हैं ऐसा दे दिया कि ठीक है एक टेम्परोरी वे में लोग बना सकते हैं तो वो भी बना पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा कि लीज पर लिया, मान लेते कोई ले लिया, उसी का जमीन है 20 साल 30 साल के लिए 20 साल के लिए कोई लिए हुए है, 10 साल के लिए कोई लीज पर लिए हुए है, तो उस 10 साल के लिए उसका उस पर अधिकार है, वो उस पर खेती कर रहा है, क्या कर रहा है, हो सकता है खेती करने के लिए लीज पर लिया हो, तो क्या उसका नहीं बनेगा? तो ये राज्य की नीति पर निर्भर है, राज्य सरकार के द्वारा जो है वो डिपेंड करता है इस पर फैसला लेने का। अब खेती से जुड़े कार्य करने वाले लोग यहां पर कौन हो गए, ये पता है, ये हो गए खेत में जो है ना, खेत में फसल लगाने वाले, फसल यहां पर जो है लगाने वाले, ये हो गए खेत में मजदूरी करने वाले, है ना, मजदूरी करने वाले, ठीक है, करने वाले। अब ये लोग जो है ना खुद एक तरह से जो है ना फसल नहीं उगाते हैं, ये लोग कौन है, खुद फसल नहीं उगाते, ये क्या करते हैं, दूसरे का फसल काटते हैं और उनके एवज में क्या करते हैं, वो उनके एवज में पैसा लेते हैं। तो ऐसे जो लोग होंगे, ऐसे लोग को सरकार के द्वारा कोई भी ये आईडी बनने वाला नहीं है, उनका कोई फार्मर आईडी नहीं बनेगा। ठीक है, उनको सरकार अलग से बेनिफिट देती है, यानी जिनके नाम जमीन नहीं है और तो उनको बनवाने में थोड़ा समस्या तो है, जिनके नाम जमीन है हाँ, लेकिन अगर आप परिवार के उत्तराधिकारी हैं तो फिर आपका बनेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके नाम अगर जमीन है तब तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो लोग खेत में मजदूरी करते हैं, खेत में फसल लगाते हैं, उनका कहां से बनेगा? अब इससे संबंधित आपके जो भी नियम कानून से संबंधित जो भी सवाल होंगे कि आखिरकार इसमें ये समस्या आ रहा है, क्या करना चाहिए, कौन सा कागजात बना लेना चाहिए, कोई त्रुटि आ रही है, किसी प्रकार का समस्या उत्पन्न हो रहा है, ये जो आपका प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आखिरकार उपाय क्या है, हम बताएंगे आपको उपाय। और वो उपाय अगर आप कर लेंगे ना तो फिर आपका सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।